लक्ष्मीनाथ परमंदिर महाराज भी कहते हैं कि गुरु के अभाव में मनुष्य किसी प्रकार के सत्कर्मों को करता है, उससे व्यर्थ हो जाता है, वो फलदायक नहीं होगा। तो आप लोग देखने कौन गुरु धारण नहीं किए हैं। जो गुरु धारण नहीं किए होंगे, जो दीक्षा अभी तक नहीं लिए होंगे, किसी भी प्रकार के सत्कर्मों को किए होंगे, उसका फल आपको मिलने वाला नहीं। फल तो तब मिलेगा जब जीवन में गुरु धारण कीजिएगा। और संत कबीर साहब ने को यहाँ तक कह दिया, जो मनुष्य गुरु की शरण में नहीं गया वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य के शरीर में मनुष्य नहीं कहला सकता है, मनुष्य नहीं कहला सकता है। क्या कहलाता है? संत कबीर साहब ने कहा, जिनकी लगन गुरु सो नहीं। साफ साफ बात है ना, हमारी बात नहीं है, संत कबीर साहब की बात है। और संत कबीर साहब कोई साधारण पुरुष है। संत कबीर साहब की आज तक कोई नहीं जानते हैं कि किस माता की पेट से जन्म लिया है। कोई जानते हैं? एक बार कबीर पंथियों के बीच में मेरा प्रवचन हो रहा था। प्रवचन करने वाले भी कबीर पंथी महात्मा लोग थे और सुनने वाले सत्संगी भी लगभग सबके सब कबीर पंथी थे। मैंने उसी बीच में कहा, पूछा कि आप लोग तो सभी लोग लगभग यहाँ पर कबीर पंथी हैं, बताइए संत कबीर साहब की अपनी माँ कौन है जिनके गर्भ से पैदा लिए? कोई जवाब नहीं दिए, कोई जवाब नहीं दी। किन्हीं को पता ही नहीं था क्या जवाब देंगे। और आप लोग भी यहाँ पर कोई नहीं जानते होंगे। सज्जना भले नीरू और नीमान तो माता पिता बन करके संत कबीर साहब का पालन पोषण किया है, लेकिन असली माता पिता है। जैसे माता सीता का पालन पोषण राजा जनक किया, उनकी धर्मपत्नी की, सज्जना, लेकिन माता सीता की असली माँ कौन है? सत्संग में आने वाले को पता होता है उनकी असली माँ मंदोदरी है। असली माँ कौन है? मंदोदरी, जो रावण की धर्मपत्नी है, वही असली माँ। लेकिन इस वेद को जानता था? कर्ण को भी पता था अपनी असली माँ का, तो बाद में कृष्ण भगवान बता दी तो पता चल गया। सीता का भी ये प्रसंग महापुरुषों ने लिखा तो त्रिकालदर्शी महापुरुष है तो लोग जान गए, नहीं तो कोई जान पाते नहीं जान पाते। शास्त्र को समझने के लिए, शास्त्र के रहस्य को समझने के लिए सच्चे सदगुरु की शरणागति की जरूरत है, सच्चे ज्ञानी महापुरुष की शरणागति की जरूरत है। सज्जन जल्दी लोगों को पता नहीं चलता है। यहाँ पर संत कबीर साहब के लिए कहा गया, ये अवतार दिए हैं, ये सीधे बिल्कुल निराकार ब्रह्म के सगुण साकार रूप हैं, ये अवतारी पुरुष हैं। सज्जना लहर तालाब में कमल फूल पर ये प्रकट हुए थे, उनके जीवन को पढ़िए तो हमको पता चलेगा ये अवतारी पुरुष हैं। ये संत कबीर साहब कहते हैं, जिनको जीवन में गुरु नहीं है, जो मनुष्य अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किया है, वो मनुष्य शरीर में रह करके मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। वो क्या कहलाते हैं? जिनकी लगन गुरु सो नाही, तीर नर खर कोखर सौ जग में वृथा जन्म गमाई। संत कबीर साहब कहते हो, मनुष्य इस संसार में करहा के समान है, कुत्ता के समान है, जो अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किया है। उनको तो ये समझना चाहिए, इस धाम पर अवतारी पुरुष आए हो भी जीवन में गुरु धारण किए। जिनको हम भगवान मानते, ईश्वर मानते हैं, वो भी अपने जीवन में गुरु को अपनाए। जिस देवी देवता को हम पूजते हो, देवी देवता भी अपने जीवन में गुरु अपनाए हुए हैं। यहाँ तक कि जिस राक्षस को नहीं मानते हैं, वो राक्षस भी अपने जीवन में गुरु धारण किए हैं। हम तो मनुष्य हैं, हमको तो निश्चित रूप से गुरु की शरण में जाना चाहिए, जीवन में गुरु को अपनाना चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए। संत मत कहता है, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु धारण करना चाहिए। सज्जनों याद रखिएगा, अगर सच्चे सदगुरु की शरण में आप चले लेंगे न, तो उनके अंदर में ये शक्ति होती है, ये सामर्थ्य होता है,
आपको ईश्वर तक की यात्रा करा देंगे, परमात्मा तक की यात्रा करा देंगे। दादू दयाल जी महाराज एक महान गुरु भक्त थे, अपने गुरु के आश्रम में रहते थे, गुरु के लिए बोलते रहते थे, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। एक बार के गुरुदेव जगजीवन साहब पूछते हैं कि दादू किसके लिए सब बोल रहा था? दादू दयाल जी महाराज ने कहा गुरुदेव आपके लिए। और सुनाओ तो क्या क्या बोला? सुना दी गुरुदेव, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। जगजीवन साहब कहते दादू सब कुछ तो हम ही को दे देगा, अपने लिए कुछ नहीं रखेगा। क्या समर्पण का भाव है दादू दयाल जी महाराज के अंदर। बोले गुरुदेव अपने लिए रख करके बोला हूँ। जगजीवन साहब कहते कहाँ रखा? तन दिया, मन दिया, धन दिया, यहाँ तक कि पिंड प्राण भी दे दिया, तो रखा तो अपने लिए किया। दादू दयाल जी महाराज ने कहा जिसको रखा हो बोलता नहीं हो, बोलता नहीं हो। जगजीवन साहब कहते वो भी बोल जाओ ना। तब दादू दयाल जी महाराज कहते गुरुदेव पूरे सुन लीजिए, गुरुदेव ये आपके लिए है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। गुरुदेव सब कुछ तेरा, अब तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। गुरुदेव सब कुछ आपका है, लेकिन आप हमारे हैं। और सज्जन सदगुरु महाराज जी को सब कुछ दे दीजिएगा, और सदगुरु महाराज जी को ले लीजिएगा कि किसी चीज की कमी रहेगी, किसी चीज का वो रहेगा कुछ भी अभाव। जिनको दिए उन्हीं को आप ले लिए, विराग के जीवन में किसी चीज का वह होगा। यह है समर्पण का भाव। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी कहा भी है कि सच्चे शिष्य को गुरु के प्रति इसी तरह का समर्पण का भाव रखना चाहिए। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये दादू दयाल जी महाराज क्या कहते हैं? देखो गुरु के अंदर में ताकत क्या होती है, गुरु के अंदर में सामर्थ्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है। सतगुरु पशु मानस करें, मानस तय सिद्ध सो, दादो सिद्ध सो देवता, देव निरंजन होए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु पशु मानस करे का जो मनुष्य पशु के समान है, जैसा कि भी संत कबीर साहब ने कहा जो गुरु धारण नहीं किया वो गधा के समान है, कुत्ता के समान है, मतलब पशु के समान है, अज्ञानी जीव के समान है। का जो मनुष्य अज्ञानी जीव है पशु के समान है, उनको अध्यात्म ज्ञान दे करके सदगुरु क्या करते हैं? मनुष्य बना देते हैं। जिस मनुष्य के अंदर भी अध्यात्म ज्ञान आ जाता है, जो मनुष्य सदगुरु की शरण में आकर के अध्यात्म ज्ञान को अपनाता है, वो मनुष्य के शरीर में मनुष्य कहलाता है। सदगुरु अपनी शरण में आने वाले जीव को अध्यात्म ज्ञान दे करके मनुष्य बनाते हैं। अब मनुष्य बना करके छोड़ देते हैं नहीं, उनको दीक्षा दे करके साधन करा करके सिद्ध पुरुष बना देते हैं। उनको 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करते हैं। अनिमा, महिमा, गरिमा, ललिमा, प्राप्ति, पराकामी, ईशित, वशुत, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं न, उनको सिद्धि दे करके सिद्ध पुरुष बना देते। और सिद्ध पुरुष बना करके छोड़ नहीं देते हैं। और क्या करते हैं? उनको अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ले जा करके देवता बना देते हैं। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा जब तक जीव अपने भीतर में अंधकार देखता रहता है तब तक वो असुर बना रहता है, और जब जीव भीतर में प्रकाश दिखने लग जाता है तो सुर हो जाता है, मतलब देवता हो जाता है। जीव को सदगुरु अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ले जा करके देवता बना देता है। क्योंकि देवलोक में जो है केवल और केवल प्रकाश है। देवता लोग प्रकाश मंडल पे रहते हैं, और जब साधक साधना करके प्रकाश मंडल में चला जाता है तो वो देव तुल्य हो जाता है, देवता के समान हो जाता है। और सज्जन सदगुरु महाराज जीव को केवल देवता बना करके नहीं छोड़ते हैं, देवता बना करके नहीं छोड़ते। दादू दयाल जी महाराज देव निरंजन हो, देवता स्वरूप निरंजन ब्रह्म बना देते। निरंजन मतलब क्या होता है? अंजन से रहित, माया से रहित,
जो माया से अलग ब्रह्म है, सदगुरु जीव को ब्रह्म बना देता है। ब्रह्म तक बनाने का सामर्थ्य शक्ति सदगुरु के अंदर में है, सदगुरु के अंदर में है। इसलिए संत मत कहता है संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु धारण करना चाहिए, जीवन में गुरु धारण करना चाहिए, बिना गुरु के किसी को नहीं रहना चाहिए, संत मत ये कहता है। और सुनिए, गुरु के अंदर में कितना सामर्थ्य होता है, गुरु के अंदर में कितनी शक्ति होती है। अगर समर्पण का भाव रख करके कोई शिष्य गुरु की शरण में रहते हैं, याद रखिएगा गुरु उस शिष्य के सभी प्रकार के दुखों को हरण करने वाले होते हैं, सभी प्रकार के कष्टों को हरण करने वाले होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु के लिए कहा, ये नर रूप में हरि होते हैं। हरि मतलब ईश्वर परमात्मा, और क्या, हरि का मतलब दुख का हरण करने वाला, संकट का हरण करने वाला, समस्या का हरण करने वाला, ये है गुरु। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये गुरु के प्रति आपको समर्पण का भाव रहना चाहिए। आप लोगों को पता होगा, कभी आप लोग सुने होंगे, महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज अपने प्रवचन में प्रसंग कहा करते थे, एक अज्ञात सत्संगी जिनको आश्रम में कुप्पा घाट में कोई नहीं पहचानते थे, आए। सदगुरु महाराज जी स्व शरीर में थे, शरीर का परित्याग नहीं किए। संध्या का समय था, 5 बज रहा था समय। सदगुरु महाराज जी अपने निवास से, मतलब गुरु निवास से व्हील चेयर पर बैठ करके टहलने के लिए निकले थे। आप लोग देखे होंगे गुरु निवास के आगे 2 तार का वृक्ष है। जो कुप्पा घाट जाते हैं ख्याल से देखे होंगे, गुरु निवास के आगे 2 तार का वृक्ष है। सदगुरु महाराज जी निकल करके वहां पर गए तार वृक्ष के पास, वही बुर्वक याद रखती आए, सदगुरु महाराज जी को प्रणाम किए। प्रणाम किए जैसे वैसे सदगुरु महाराज जी को बहुत जोर से बिगड़े, बहुत जोर से बिगड़े। उसके बाद क्या होता है, सदगुरु महाराज जी अपने शिष्य लोगों से कहते हैं, इनके हाथ पैर को बांध दो। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज अपने प्रवचन में सुनाए कि हम लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, जितने शिष्य लोग थे ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी, और बहुत सारे सत्संगी लोग, भक्त लोग भी पीछे पीछे घूम रहे थे, उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो अज्ञात व्यक्ति आ गए, उनको बिगड़ गए और कहे इनके हाथ पैर को बांध दो, ये अच्छी बात है। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज ने कहा, हम शिष्यों को और भक्तों को किसी को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन गुरु महाराज जी बोल रहे तुमको कहेंगे कौन? कोई साधारण आदमी बिन बोलते उनको कुछ कहा भी जाता, और सदगुरु महाराज जी स्वयं बोल रहे हैं, जो संत उनके चेले चटिए हैं, ठीक उनको कौन क्या कहे, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। उसमें से एक शिष्य बोले, हुजूर इनके हाथ पांव को बांधने के लिए यहाँ पर रस्सी नहीं है, रस्सी नहीं है, बहाना बना है। सदगुरु महाराज जी क्या करते हैं, ये आदमी धोती पहना है, इसकी धोती को ले लो, उनके हाथ पांव को बांध दो। देखते नहीं कितने लोग धोती पहनते हैं, आधी धोती दाना में बांध लेते, आधी धोती कान्हा पर रखते हैं। तो जो कांधे पर धोती रखे थे ना, उसके लिए गुरु महाराज जी ने कहा, इससे इनके हाथ पांव को बांध दो। तब क्या करते हैं, शिष्यों में कुछ गुरु श्री भगीरथ दास जी महाराज थे, वही ये काम किए। धोती से, उन्हीं की धोती से उनके हाथ पांव को बांध दिए, और ऐसे बांधे कि गुरु महाराज जी यहाँ से हर जगह टहलने के लिए चले जाएंगे, ये अपना खोल करके जा भी सकते हैं। इस तरह से ढीला सिला जैसे तैसे बांध दिए।
सदगुरु महाराज जी वहां से निकले, लगभग 1 घंटा आश्रम में टाले। देखिए इधर ये श्रद्धालु आदमी है, गुरु महाराज जी आप पाँव को बंधवाए। अब भगीरथ बाबा ढीले सीले बांध जो खोल करके भाग भी सकते थे, जा भी सकते थे, लेकिन गुरु के प्रति कितने आस्था है, कितनी श्रद्धा है, क्या मन में सोचते नहीं। हमारे गुरु महाराज जी हमारे हाथ पाँव को बंधवाए हैं, इसमें कोई रहस्य है। हमारे दुख को दूर करना चाहते हैं सदगुरु महाराज जी। जिस समस्या को लेकर के मैं गुरु महाराज जी के पास में आया हूँ, सदगुरु महाराज उस समस्या से हमको निकालना चाहते हैं। सज्जनों, जिस समस्या को लेकर के आए तो उसको पता न था, भले वो आगे कोई लोग नहीं जानते थे। सदगुरु महाराज जिन दरियामी महापुरुष थे, जानने वाले थे, जान रहे थे, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किए। इसलिए उनके साथ और शिष्य लोग भक्त लोग तो नहीं न जानते थे, इन्हीं को तो कोई पता नहीं लगा, वो पढ़े रहे। गुरु महाराज जी जब टाल करके घंटा वहां पर आए, 1 घंटा टहले आया है कोना पर, देख तो वहीं पर आदमी पड़ा हुआ है। सदगुरु महाराज जी फिर बिगड़ के कहते, अरे अभी तक तू बना है, तू गया नहीं घर। फिर अपने शिष्य को बोले, उस गुरु से भी भगीरथ दास महाराज को बोले कि इनके हाथ पाँव को खोल दो। फिर उनके हाथ पाँव को खोल दिया गया। और सदगुरु महाराज जी कहते हैं उनको, सीधा अपना घर चले जाओ, आश्रम में तुमको ठहरना नहीं है। तुरंत उनको आश्रम से निकाल दी। सज्जन, ये पूरा व्यवहार न तो गुरु महाराज के शिष्य को अच्छा लगा, न सत्संगी को अच्छा लगा कि गुरु महाराज जी ये ठीक काम नहीं किए। किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार, आओ तो बिगड़ जाओ, उनके हाथ पाँव को बनवा दो, फिर खोल करके उसको तुरंत आश्रम से भगा दो, ये ठीक बात नहीं की, ठीक बात नहीं है। सज्जन, सबके मन में ऐसा था, लेकिन वो कैसे श्रद्धालु थे, सीधे अपने घर चले गए। अब 15-16 दिनों के बाद फिर अपने घर से आए कुप्पा का। जैसे आश्रम वासी को देखे न, तो जो सब देखते गुरु महाराज के हाथ पाँव को बंधवाए के 1 घंटा तक सब जमा हो गया। आज गुरु महाराज इनके साथ क्या करें, इनको भी देखना है। आज क्या करें, इनको भी देखना है। आज वो व्यक्ति गुरु महाराज जी के पास गए, प्रणाम किए, बाद गुरु महाराज इनको कुछ नहीं बोले। और यही व्यक्ति जिनके हाथ पर को बनवाए थे, दोनों हाथ जोड़ करके सदगुरु महाराज जी को बोले, हुजूर हमको झूठ मूठ का लोग केस में फंसा दिया था, जज हमको 3 महीने की सजा सुना दिए थे। समाज के लोग हमको बोले, तू तो निरपराध है, अपराध नहीं किया है, निर्दोष है, ऐसा करो जज को कुछ घूस दे दो तो छूट जाएगा। हम सोचे जो हमको केस में फंसाया हमसे कई गुना ज्यादा पैसा वाला है, रुपया वाला है, जब जान जाएगा ये जज को घूस दिया है, हमसे ज्यादा वो घूस दे देगा, तो हमारा घूस तो फूस हो जाएगा, हमारा घूस तो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हमारा जो भगवान है, जिनकी शरण में हम गए हैं, जिनको मैं अपना परमात्मा माने, सदगुरु महाराज जी को, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को कुप्पा घाट में भी हैं, उनकी ही शरण में जाते हैं। उनको जो न्याय करने का होगा करेंगे, उनको जो न्याय करने का होगा करेंगे हुजूर। इसलिए हम किसी का कुछ नहीं सुने, आपकी शरण में आए। गुरुदेव 1 घंटा तक हमारे हाथ पैर को बनवा करके रखे आश्रम में, उसी 1 घंटा में हमारा 3 महीने की सजा खत्म हो गई। 3 महीने की सजा खत्म हो गई। सज्जना, ये गुरु क्या होते हैं? अगर सच्चा दिल से समर्पण का भाव सदगुरु के प्रति रखिएगा तो आपके दुखों को हरण करने वाला होगा, आपकी सारी समस्या का ही समाधान करेंगे। आपके दिल में कुछ कमी रहती है ना, इसलिए सदगुरु जल्दी आपकी पुकार को नहीं सुनते हैं। भीतर से समर्पण का भाव रखिए, भीतर से आप गुरु के हो जाइए, ऊपर से नहीं, भीतर से आप गुरु के हो जाइए, तब देखिए आपके जीवन में गुरु का कितना बड़ा चमत्कार होता है। देखते नहीं कितने सत्संगी गुरु और उपस्थित महात्मा लोग क्या कहते हैं, जो अपने घर में लाते हैं, कहते बाबा सब कुछ आप ही करना है, आप ही करना है,
अगर कह देते थोड़ा इतना चंदा दे दीजिए, सत्संग हो रहा है, आरती हो रहा है, तब देगा। इतना कैसे देंगे बार, इतने जरूरी। पहले तो कह रहे तो सब कुछ आप ही का है, अब बाद में कटौती करने लग गए न। सज्जन ये भाव है आपको बताए, समर्पण का भाव भीतर से होना चाहिए। जैसे शिवाजी के अंदर में गुरु के प्रति समर्पण का भाव था। सभी लोग जानते हैं ना, शिवाजी के गुरु थे गुरु समर्थ रामदास जी महाराज। जब भिक्षा मांगने के लिए गए थे समर्थ गुरु रामदास जी महाराज शिवाजी के यहाँ, तो शिवाजी के मन में होता है गुरु महाराज जी को क्या दे हम भिक्षा में। गुरु महाराज जी ऐसा ज्ञान हमको दिया, ऐसा ज्ञान दिया है जिससे हमारा परम कल्याण हो जाएगा, वो अनमोल ज्ञान है, उसके बदले में हम क्या दें गुरु महाराज जी को, क्या दें। गए तिजोरी के पास, याद रखिएगा, तिजोरी को खोले, हीरा जवाहरात पर हाथ रखे, यही दे दे गुरु महाराज जी को। बोले नहीं, गुरु के ज्ञान के सामने में ये तुच्छ है। फिर सोना चांदी पर हाथ रखते हैं, कहते नहीं ये तो और तुच्छ है। और बहुत सारे जेवर थे, रत्न सौ थे, उस पर हाथ रख के बोले गुरु ज्ञान के सामने में तुच्छ, आओ क्या दें। तब ये कागज का टुकड़ा लिया, कलम लिया, उस पर कुछ लिखा, कागज को मोड़ करके गुरु महाराज जी के झोला में दे दिया। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज को गंगा ने दे दिया। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते शिवा आया था मैं भिक्षा मांगने के लिए, वो कागज का टुकड़ा झोला में दे दिया, इसी से हमारा पेट भरेगा। तो शिवाजी क्या कहते, गुरु महाराज जी कागज के टुकड़ा को झोला से निकाल करके पढ़िए उसमें क्या है, पढ़िए उसमें क्या है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कागज का टुकड़ा निकाल करके पढ़े न, उसमें लिखा हुआ था शिवा सहित शिवा का पूरा राजपाट सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित है, श्री सदगुरु के चरणों में समर्पित है, ऐसा लिखा हुआ था। तब समर्थ गुरु रामदास जी महाराज परीक्षा भी लेने लग गए कि सही में दिया है, बस केवल कागज के टुकड़ा पर लिख करके उनको बुलाया है, एक बार की परीक्षा लेनी चाहिए। उसी समय कहते समर्थ गुरु रामदास जी महाराज शिवा सब कुछ देना दिया, कहा हाँ गुरु महाराज मैं अपने आप को भी आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। ये है ना समर्पण का भाव, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये है ना। सज्जनों देखिए क्या होता है, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं ऐसा करो, तू हमारा हो गया ना, हम जैसा कपड़ा पहन दो वैसा कपड़ा तुमको पहनना होगा। ये साधु वाला कपड़ा पहने थे ना, बोले राज पोशाक को उतारो और साधु वाला पोशाक पहनो। उसी समय शिवाजी राज पोशाक को उतारे, साधु वाला कपड़ा पहन ली, गिरवा कपड़ा पहन ली। उसके बाद क्या हो रहे, अभी तक तुम्हारा झंडा फहर रहा तुम्हारे राजभवन में, आज से हमारा गिरवा कपड़ा का झंडा फहराओ। वो कर भी वहां पर बोले मैं भिक्षा मांग करके खाता हूँ, तुम भी भिक्षा मांग करके खाओ। सज्जन उनसे 5 घरों में भिक्षा मंगवाए, उनसे भोजन बनवाए, अपना खाए वो खाए। जब 100 काम संपन्न हो गया, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज देख लेकिन नहीं, ये सही मानने में सब कुछ हमको दे दिया है, अपना राजपाद और अपना शरीर में जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा करता है। सज्जन महापुरुष अंतर्यामी होता है न, पूरे दिल की बात को जाने। तब क्या बोले समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कि शिवा राज संचालन करने का ज्ञान हमें नहीं, हम तो संत न है, इसका ज्ञान तुमको है, लो हमारा आधार समझ करके राज का संचालन करो। और सुनो, राज का धन बुरा काम में खर्च नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा शरीर हमारा शरीर है ना, तुम्हारे शरीर के अंदर में जितनी इंद्रियां है सब हमारी इंद्रियां है, उन इंद्रियों से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, तुम्हारे शरीर से भी कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। इतना कह करके उन्होंने उनको राज बता दिया और अपना चले गए। ये तो पक्कड़ महात्मा थे। सज्जना सदगुरु को आप सब कुछ दीजिएगा तो सदगुरु तो सच्चे होंगे, आपका कुछ लेंगे, सब कुछ आपको लौटा देंगे, सब कुछ आपको लौटा देंगे। केवल थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपकी परीक्षा ले, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं लेंगे। वे तो अपने पूर्ण काम होते हैं, वो किस चीज की कमी है, वो तो परमात्मा की धन को प्राप्त हुए महापुरुष होते हैं।
उनको आपके धन की इच्छा नहीं होती है, आपके धन की इच्छा नहीं होती है। ये है सदगुरु। अगर इस तरह से समर्पण का भाव आप रखिएगा, याद रखिएगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु के अंदर वो सामर्थ्य है सभी समस्याओं का समाधान कर दे, बशर्ते आपके अंदर में समर्पण का भाव होना चाहिए। समर्पण का भाव होना चाहिए। गुरु के अंदर में बहुत शक्ति है। आपको गुरुदेव कुछ भी बना सकते हैं, ईश्वर तक की यात्रा करा देते हैं। इसलिए संत मत कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में गुरु धारण करना चाहिए। गुरु के बाद क्या है? ज्ञान। मैं आपको सुनाया था ना, 4 चीजों को मिला करके संत मत का सत्संग होता है। तो पहली बात तो सुना है, दूसरी बात क्या है? ध्यान है। संत मत कहता है संसार के प्रत्येक प्राणी को ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। सज्जनों, ध्यान करने से क्या होता है? हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा, अगर कोई ध्यान करे न तो अपने आओ को काल के मुंह से निकाल लेगा। गुरु महाराज जी की वाणी में है न, माघ भूखा बाघ काल के मुख बड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबू की भागो, ध्यान के बलवाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। अगर अपने आप को काल के मुंह से निकालना चाहते हैं न, आपको ध्यान करना चाहिए। अब आप कहेंगे हम काल के मुंह में हैं। हाँ, संसार के प्रत्येक प्राणी काल के मुंह में है। सज्जनों, काल किसको कहते हैं? काल समय को कहते हैं। तो समय के अंदर हम आप हैं कि नहीं? संसार के जितने प्राणी हैं 100 के 100 समय के अंदर है, मतलब काल के अंदर हैं। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, जब तक काल के अंदर रहेंगे, काल के मुंह में रहेंगे, तब तक जीव को दुख रहेगा, कष्ट रहेगा, विपत्ति रहेगी, समस्या रहेगी, अनेक प्रकार के दुख से वो दुखित होते रहेंगे। लेकिन जो अपने आप को काल के मुंह से निकाल लेगा, उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। कैसे निकलिए काल के मुंह से? ध्यान के द्वारा। ध्यान कीजिएगा तो अपने आप को काल के मुंह से निकाल लीजिएगा। काल के ऊपर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।